जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने कंजक्शन के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने कंजक्शन के 3 पार्ट को कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपको कंजक्शन के पूरे डिटेल्स में पढ़ाए गए हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये चेक कर सकते हैं कंजक्शन का प्लेलिस्ट, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज ये चौथे नंबर का पार्ट है, कल 5वें नंबर का पार्ट चलेगा। और ये जो चौथे नंबर का पार्ट है, कुछ ही मतलब जान लीजिए कि मैं जो भी डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको बोरिंग नहीं महसूस होगा और आपका एग्ज़ाम के नज़रिए से सारा कुछ कराया। पहले तो मैं उसके रूल्स बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जो आपके लिए सच में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आने वाले दिनों में। तो चलिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेनो की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे आने वाले दिनों में, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन, ये रूल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही यूजफुल रहेंगी। आइए शुरू करते हैं आज का पहला। देखिए, जो अभी आप पढ़ रहे हैं एज के नियम में, एक आपको मिलता है एज, एक मिलता है आपको सो एज। पहले तो इसको समझिए कहाँ पे मेनली यूज होता है। देखिए, जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका यूज मिलेगा एज का, सो एज का। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये कंजक्शन के रूप में भी यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं कंजक्शन का भी हिस्सा बनता है और बाकी एडजेक्टिव का तो मेनली ये हिस्सा है ही। ठीक है, तो चलिए, आपके सामने यहाँ लिखा होगा एज, सो एज। देखिए पहले क्या क्या बेसिक अंतर है वो चीज़ें देखिए। एज का मतलब होता है इतना जितना, सो एज का भी मतलब होता है इतना जितना। अब देखिए अंतरों में चलते हैं। जो एज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप के सेंटेंस को आप पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी लिख सकते हैं। दूसरा, जो सो एज लिखा है ये केवल और केवल नेगेटिव लिखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सो एज है वो केवल और केवल क्या होगा, नेगेटिव में लिखा जाएगा। मतलब कहीं अगर पॉजिटिव में लिखा है तो इसी सो को हमें एज में बदल देना है। अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको क्लियर होगा। इतनी बातें क्लियर? ठीक। ये जो एज है और सो एज है, इनके जो बीच में जो डिग्री चलेगी वो डिग्री हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर अभी तक आपको डिग्री नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे रिलेट करिए कि जो भी आप एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं वही पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई है। पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ एज गुड एज माइन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, अंकिता इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर फ्रेंड। ठीक, आपने 2 एग्जाम्पल देखा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड इज़ नॉट एज टॉल एज आई। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आप देखने को पा रहे होंगे कि तीनों टाइप के सेंटेंस, मतलब कह सकते हैं 2 टाइप के सेंटेंस इन 3 एग्जाम्पलों में लिखे गए हुए हैं। जैसे अंकिता इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर फ्रेंड, या आपने जो लिखा दिस बुक इज़ एज गुड एज माइन। तो आप देख रहे हैं एज का जोड़ा मिल रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव में लिखा है, बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखा है, तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा आपने जो लिखा है अंकिता इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर फ्रेंड, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं। फिर आपने एक जो नेगेटिव बनाया, माई फ्रेंड इज़ नॉट एज टॉल एज आई, तो ये नेगेटिव बन गया। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर जब ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं तो इसमें गलती क्या बनती होगी। तो गलती क्या बनती है उसको सुन लीजिए। गलती इसमें ये पूछी जाती है कि कभी इसी आई की जगह, ठीक है, ये जो आपने तीसरा एग्जाम्पल लिखा है माई फ्रेंड इज़ नॉट एज टॉल एज आई, इस आई की जगह कभी मी लिख के आता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा एडजेक्टिव में। मेरी पुरानी वीडियो एडजेक्टिव की पड़ी हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं नए तरीके से सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई की जगह मी करके वो देगा, जबकि आपको क्या करना है, वहाँ पे आई का यूज करना है। ये समझ में आया? दूसरा देखिए, जो सो एज है, सेम सारी चीज़ें, इतना जितना मीनिंग है, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगा। ये सेंटेंस में हमेशा नेगेटिव के रूप में यूज होगा, मतलब इसके साथ जब आपको लिखना हो तो नॉट लगा के लिखिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, सी इज़ नॉट एज ब्रेव एज आई, तो सही है, सी इज़ नॉट आ गया। अगर क्वेश्चन आपके सामने एज लिखा हुआ है तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लाइन ऐसे बनाता हूँ, सी इज़ नॉट सो ब्रेव एज आई, वह इतना बहादुर नहीं है जितना कि मैं। आप कहेंगे सर सही है, क्योंकि सो एज के साथ क्या होता है, नेगेटिव लिखा जाता है। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन ऐसे करके आ गया, देखिएगा जो पेपर में पूछा था उसको देखिए आप, लिखा रहेगा सी इज़ सो फाइन एज ही, या एज आई कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, सी इज़ सो फाइन एज आई। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब हो गया वह इतना मतलब स्वस्थ है या इतना अच्छा है जितना कि मैं।
अब आप क्या कहेंगे कि सर ये तो आपने बताया था कि नेगेटिव का यूज होगा। अब जब ये पार्ट ऐसे अलग हैं तो मैं क्या करूं, क्या मैं नॉट लगा लूं यहाँ पे इज की जगह, तब ये सेंटेंस सही होगा या कुछ और करना होगा? तो देखिए यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इज के बगल में नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यही जो सो लिखा है ना उसको चेंज कर दीजिए आप एज में। जैसे ही आप एज में चेंज करेंगे सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे टाइप के क्वेश्चनों से आप अवेयर रहिए क्योंकि यही टाइप इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आल्दो और दो के बारे में। आपने सुना होगा आल्दो और दो की जो मीनिंग होती है वो यद्यपि होता है, ठीक है। और इसका कंजक्शन जो लगता है यट या फिर कॉमा लगता है। बार बार पेपर में क्या होगा, उसी यट और कॉमा की जगह पे क्या होगा, ये बट लगा के देंगे, बट लगा के देंगे। लेकिन आपको पता है कि बट नहीं लगाना है, वहाँ या तो यट लगेगा या कॉमा लगेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ कॉमा की भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर आपने देखा, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 3 एग्जाम्पल आपको लिखाऊंगा, तीनों आप देखिए किस टाइप से गलतियाँ हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है आल्दो ही वॉक्ड फास्ट बट ही मिस्ड द बस। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, आल्दो ही हैड वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड। तीसरा एग्जाम्पल, दो आई डू नॉट एग्री विथ हिम येट आई थिंक ही इज़ ऑनेस्ट। अब तीनों एग्जाम्पल पे आते हैं। जब तीनों एग्जाम्पल आपने लिखा, मैंने बोला कि आल्दो और दो के साथ हमेशा क्या रहेगा, यट या फिर कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ जहाँ आपने बट का यूज किया है वो क्या है, गलत है। वहाँ या तो आप कॉमा लगा सकते हैं या कॉमा की जगह पे वहाँ पे यट लगा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लगाइए, या फिर यट या फिर कॉमा, लेकिन बट नहीं रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा है आल्दो ही हैड वर्कड हार्ड, यहाँ देखिए बट लिखा है, इसको भी आप क्या कहेंगे, यहाँ पे एट लिख दीजिए या फिर वहाँ कॉमा लगाइए, कोई एक लगाइए ताकि ये सही हो। तीसरा जो आपने एग्जाम्पल लिखा था, दो आई डू नॉट एग्री विथ हिम येट आई थिंक ही इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि वह ईमानदार है। मैं सोचती हूँ कि वह ईमानदार है, या मैं सोचता हूँ कि वह ईमानदार है। आप कहेंगे इसमें क्या गलती है, तो सर इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि दो और या आल्दो रहेगा, वहाँ यट का यूज होगा और ये एकदम सही है। आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अब देखिए, एक आपके पास पेयर बन रहा है नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग, ठीक है। तो नथिंग एल्स के साथ आपको पता है कि बट का प्रयोग होता है। तो एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए लिखा आई वांट नथिंग एल्स बट टू मीट यू, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, ही टेक्स नथिंग यट टी, वहाँ पे क्या लिखा है, ही टेक्स नथिंग यट टी। तीसरा एग्जाम्पल, सी हैज़ डन नथिंग एल्स बट क्राई ऑल डे। अब इन तीनों एग्जाम्पल में आप क्या कहेंगे, हाँ सर नथिंग एल्स का आपने पढ़ाया, नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है, ये भी हमें ध्यान देना। देखिए कभी अगर आपके पास एल्स ना लिखा हो, नथिंग और बट का पेयर बनाया हो तो वो भी सही होता है, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसे नथिंग, ठीक है, नथिंग और बट का पेयर बनाए तो वो भी सही है, लेकिन एल्स लिखा है तो एकदम सही है, दोनों सही है लेकिन, ठीक है। तो पहला वाला एग्जाम्पल एकदम सही है, आई वांट नथिंग एल्स बट टू मीट यू, सही बात है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ लेकिन बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, तुमसे मिलने के सिवा और कुछ नहीं चाहता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल है। दूसरा है ही टेक्स नथिंग यट टी की जगह पे आप कहेंगे सर यट की जगह क्या रहेगा, बट का यूज करना है, ठीक है। अगला, क्योंकि नथिंग एल्स के साथ क्या होता है, बट का प्रयोग होता है और नथिंग बट लिखा है वो भी सही है, ठीक है, अभी मैंने बताया। अगला, सी हैज़ डन नथिंग एल्स बट ऑल डे क्राई, सॉरी बट क्राई ऑल डे, तो ये भी एकदम सही है, नथिंग एल्स के साथ बट का प्रयोग। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आपने आज क्या देखा, 3 नियमों का देखा, आल्दो और दो का नियम देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सो एज का आपने नियम देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यही में साथ में आपने नथिंग एल्स के साथ बट का यूज़ देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को, लगभग 5 से 6 पार्ट में कंजक्शन के कवर करूँगा, जिसमें फुल्ली कवर्ड रहेगा, और एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको केवल और केवल क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।